All of you. So students, yesterday we have started the topic nucleophilic substitution reaction in haloalkanes and haloarenes. बेसिकली यहाँ पर haloarenes चल रहा था, nucleophilic substitution reaction हम haloarenes में कर रहे थे बच्चों. So in haloarenes nucleophilic substitution reaction does not occur. We have discussed yesterday. Reason हमने आपको बताए थे, there was 4 reasons due to which haloarenes does not undergo nucleophilic substitution reaction. But if we want to do the nucleophilic substitution reaction, तो what will we do? We have to create the drastic condition. तो हमको यहाँ पे create करनी पड़ेगी drastic condition. So let us see. If we want to replace Cl from benzene ring to OH, then we will take NaOH at 300 atm at 623 Kelvin temperature. Secondly, we will hydrolyze it. हम इसको क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे. Then we will get a compound phenol. Is it clear? तो यहाँ पर हमने क्या करा बच्चों? ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करी. NaOH के साथ हाई प्रेशर क्रिएट करा, हाई टेम्परेचर क्रिएट करा, फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करा, तब जाकर हमारा फिनॉल बना. ठीक है ना. सो नेक्स्ट, अगर हमको यहाँ पर कंडीशन ज़्यादा हाई क्रिएट नहीं करनी है, ड्रास्टिक कंडीशन नहीं करनी है, थोड़ा माइल्ड कंडीशन में हमको क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो क्या करें? तो बेसिकली हमको यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है ना. चलिए, सपोज मैंने यहाँ पर NO2 एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करा. NaOH और टेम्परेचर यहाँ पे रखेंगे 443 केल्विन. तो यहाँ पर बेसिकली क्या बन जाएगा? सेकेंडली हाइड्रोलिसिस, देन वी विल गेट फिनॉल. अगर हमको और इजीली कराना है, और कम कंडीशन में करना है, Cl. सेकेंड, फर्स्ट हम क्या करेंगे? NaOH के साथ ट्रीट करेंगे एट 358 केल्विन या 323 केल्विन, सॉरी 358 केल्विन, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी विल गेट फिनॉल. सॉरी, अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने क्या और इजीली रिएक्ट कराना है, तो हमको NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे लगाना पड़ेगा. ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो रिएक्शन क्या हो जाएगी? और इजीली हो जाएगी. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इजीली OH ग्रुप आ जाएगा. नेक्स्ट, अगर हमको और इजीली कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम क्या क्रिएट कर देंगे? यहाँ पर NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे भी ले आएंगे और पैरा पोजीशन पे. दो ऑर्थो है तो दोनों ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगाएंगे, और एक पैरा है तो एक पैरा पे. ठीक है. तो सिंपली वाटर के साथ इसको वार्म कर देंगे, वार्म विद वाटर, देन वी विल गेट फिनॉल. तो बेसिकली अगर हमको रिएक्शन क्या कराना है, थोड़ा इजीली कराना है, देन वी हैव टू connect the electron withdrawing group. These electron withdrawing group helps to the reaction become easier. Is it clear? So first of all, if we react directly haloarenes with NaOH, then we have to create drastic condition, 300 atmospheric pressure, 623 Kelvin temperature, and we will get phenol by followed by hydrolysis. Is it clear? If we want to create a लेस ड्रास्टिक कंडीशन, इट मीन्स कि हमको यहाँ पर टेम्परेचर कम करना है, हम इतनी ज़्यादा हाई ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते, देन वी हैव टू कनेक्ट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद दिस हेलोरीन्स. तो मैंने यहाँ पर क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करा, थोड़ी कंडीशन माइल्ड हो गई. मैंने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करे तो और कंडीशन माइल्ड हो गई. मैंने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट करे, और ज़्यादा कंडीशन माइल्ड हो गई. बट बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, सो वी अटैच द electron withdrawing group only at ortho and para position because they show its effects only at ortho and para position. Electron withdrawing group show its effects only at ortho and para position because due to resonance. ये जो हेलोरीन जो है, ये रेजोनेंस जब दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन.
ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। बात समझ रहे कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। देखो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली रिपल्शन फेस करेगा ना, तो बेसिकली यहाँ पर बेंजीन से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है। बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखेंगे बच्चों, देखो बेसिकली जो यहाँ पर हमारे पास हेलोरीन्स हैं, उसके अंदर कोई भी हेलोजन है, हेलोजन क्या करता है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट मीन्स लेस रिएक्टिव कर देता है। कारण ये है कि वहाँ पर जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो हेलोजन है वो क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। वो क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो क्या करता है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पर बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कंडीशन हमको स्ट्रॉन्ग लगानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको थोड़ी सी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, सपोज वी हैव दिस हेलोरीन, we will react this halogens, suppose Cl2 in presence of anhydrous AlCl3, then we will get Cl। यहाँ पर भी हम Cl ही ले लेते हैं सपोज, ठीक है ना। कोई भी वैसे हेलोजन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है Cl। मैं यहाँ पर एक हेलोजन पर्टिकुलर ले रहा हूँ, क्लोरीन। तो यहाँ पर ऑर्थो पे जो ये क्लोरीन है ऑर्थो पे जाएगी और पैरा पे भी जा सकती है Cl। तो दिस इज ऑर्थो आइसोमर and this is para isomer. Para isomer is the major product and the ortho isomer is the minor product. Why? Because between this Cl group and this Cl group there is a repulsion. क्या होगा बेसिकली, इन दोनों Cl के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों पास पास हैं। बट द क्लोरीन एट द पैरा पोजिशन डज नॉट फेस एनी रिपल्शन फ्रॉम दिस क्लोरीन, दैट इज वाई इट इज स्टेबल कंपाउंड, इट इज लेस स्टेबल। So that is why we get the major product of this para form. Is it clear? Now second one is nitration. Second one is nitration. So let us see nitration. Cl नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, then we will get Cl, NO2 at ortho position and NO2 at para position. As you know that para position will be the major product and the ortho product is the minor product. Is it clear? Now third one is sulfonation. सल्फोनेशन करेंगे हम बच्चों। चलिए थोड़ा सा वाटर ड्रॉप कर देते हैं। Now we will do sulfonation. This is a halorine. This halorine is treated with concentrated H2SO4. Then we will get two product, ortho and para form। एक हमको ऑर्थो पोजिशन पे मिलेगा और एक हमको पैरा पोजिशन पे मिलेगा, क्या, सल्फोनिक ग्रुप SO3H प्लस Cl SO3H। तो दिस इज द ऑर्थो फॉर्म एंड दिस इज द पैरा फॉर्म। ऑर्थो आइसोमर, पैरा आइसोमर, this is the major product and this one is the minor product। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पर सल्फोनेशन के बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है, तो देखेंगे यहाँ पर फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट reaction. So let us see. In this Friedel-Crafts reaction, there are two types of the reaction. एक Friedel-Crafts alkylation होता है और एक होता है Friedel-Crafts acylation. So first of all we will do Friedel-Crafts alkylation. Here CH3Cl is treated with halorine in the presence of anhydrous AlCl3. Then we will get Cl CH3 plus Cl CH3 ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर हमको मिलेगा, ऑर्थो और पैरा आइसोमर मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो पैरा फॉर्म इज अ मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली ये क्या है बच्चों, दिस इज अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाउ वी विल डू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। So let us see Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. So here halorine is treated with, basically chloroarine will treated with CH3 C double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3. तो बेसिकली here we also get ortho and para form. So एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ऑर्थो और पैरा पे यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा। अगर यहाँ से H निकला तो ये ग्रुप यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से ये आइसोमर मिलेगा। और अगर H यहाँ से निकला, Cl के साथ HCl निकलेगा ना, तो हमको पैरा फॉर्म मिलेगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमको यहाँ पर Cl C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ऊपर वाला ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। अब यहाँ पे थर्ड रिएक्शन जो आती है, थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। सो हेयर देखो, आप लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है। वुड्स रिएक्शन हमने रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली हेलो एरीन्स चल रही है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लेंगे, हेलोरीन। सपोज हियर वी विल टेक क्लोरोबेंजीन। दिस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद Na विथ अनदर मॉलिक्यूल विच इज हेलो एल्केन। एक हम हेलो एल्केन लेंगे और एक हम हेलोरीन लेंगे। बोथ विल रिएक्ट विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बोथ विल रिएक्ट विद each other in the presence of dry ether. So here NaCl will comes out and this CH3 connected with this benzene ring. जो CH3 है इस बेंजीन रिंग से इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर NaCl आ जाएगा। ये क्या है बेसिकली, दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन ये है। सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली दोनों ही ये जो कंपाउंड थे, यहाँ पर एक हमने क्या लिया, एक हेलोरीन लिया और एक यहाँ पे हमने क्या लिया, हेलो एल्केन। यहाँ पर हम क्या लेंगे, दोनों के दोनों हेलोरीन्स लेंगे। इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा इस तरह से और हमको क्या मिलेगा, बायफिनाइल। बायफिनाइल। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन। Is it clear? So students, by this way
वी रिएक्ट्स, वी फॉलोज दिस रिएक्शन, यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन। इज इट क्लियर? आपको ये सब रिएक्शंस लर्न करनी है, एनसीईआरटी से रीड आउट करना है, रिएक्शंस को लिख लिख के बच्चों लर्न करेंगे। अगर आप रिएक्शंस को लिख लिख के लर्न करोगे तो आपका ही इसके अंदर बेनिफिट है, बिकॉज अगर आप रिएक्शंस को लिखोगे नहीं तो आपको ये रिएक्शंस लर्न नहीं होगी। और केमिस्ट्री में आप लोग जानते हो रिएक्शंस के बिना कुछ भी नहीं होता। बात समझ आ गई? सो यू हैव टू लर्न दीज रिएक्शन। सो आज हम पैकअप करते हैं, तो आज इतना ही है। हमारा ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर्स करें। एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। दिस टॉपिक हैज़ बीन डिडक्टेड, ये डिलीट हो गया है इस साल, आपके कोर्स में नहीं है। सो हम यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।